आओ जी प्रधान जी। यार आप लोग पीछे हो जाओ प्लीज। देना पीछे हो जाओ भाई, गाड़ी ना निकाल लेगा। अभी पीछे हो जाए यार। यार माइक को नीचे हो गया जी। हाँ जी। थैंक यू, धन्यवाद। प्रेस को वहीं दे देंगे। आजा भाई आजा। कपिल, आप लोग कपिल कपिल आजा आजा, बस बहुत हो गए बहुत हो गए। ज्ञापन दिया है, हमने सारी बातें रखी हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब को, और हमने कहा है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए, जैसा कि उत्तराखंड में अभी हुए हैं। और एक्ट आपको अलाउ करता है, एक्ट कहता है ईवीएम जिस पर तरह तरह के प्रश्न इस समय उठे हुए हैं, सारे देश में भी, हमारे प्रदेश में भी केस चले हुए हैं, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। और ईवीएम की विश्वसनीयता इस समय संदेह के घेरे में है। इसलिए जब आपके पास में ऑप्शन है बैलेट पेपर से कराने का, और उत्तराखंड में भी हुआ है, तो यहाँ पर आप जो चुनाव बैलेट पेपर से कराएं। और दूसरा हमने कहा है कि भी एक साथ में आपने अनाउंस करके 2 तारीख को चुनाव करा रहे हैं और 12 तारीख को आप काउंटिंग कर रहे हैं। अभी तक जितने भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, सेम डे काउंटिंग होती रही है। तो 2 तारीख से और 10 दिन का क्या हो सकता है? अब 2 तारीख को कर रहे हैं, एक पानीपत में 9 तारीख को है। इससे तो ये बेटर था कि आप सारे ही इलेक्शन 9 तारीख को करा देते, उसमें क्या दिक्कत है? जब 12 को आपने काउंटिंग करनी है तो सारे 9 को करा देते। और चाहिए तो ये था कि सेम डे करें और बैलेट पेपर से करें। एससीज की जो रिजर्वेशन है उसमें पूरी तरह से उनके साथ भेदभाव बरता गया है और कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। क्योंकि जो एससी की जो रिजर्वेशन है, मैंने बताया कि वे गुड़गांव में जब 25 वार्ड थे जब भी 3 रिजर्व, जब 35 वार्ड थे तब भी 3 रिजर्व, अब 40 वार्ड है अब भी 3 ही रिजर्व है। तो ये एक साथ में जो एससी को जो रिप्रेजेंटेशन देना था वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये 2011 के पॉपुलेशन का आधार मान रहे हैं, अब 2025 चल रहा है, 14 साल हो गए। और पीपीपी ये बीमारी, ये परमानेंट परेशानी पत्र है, जो ये पीपीपी को ही माध्यम से एससी और बीसी के इन्होंने अपने आप ही अपनी मर्जी से जो रिजर्वेशन जो तय किया है वो बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। एससी को उसमें पूरी तरह से रिजर्वेशन, प्रॉपर रिजर्वेशन उसमें दिया जाए। तो अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ये कहा है साहब ने कि हम इसको देखेंगे, जो आपने हमें रिप्रेजेंटेशन दिया है इसको हम एग्जामिन करके जो इसमें हो सकता है। लेकिन अभी पूरी तरह से हम अभी संतुष्ट नहीं हैं उनके जवाब से, कि हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये
गवर्नमेंट के प्रेशर में ही सारी 2-2.5 साल से बातें तो हैं। चुनाव नहीं करवाए और थे। आप ये देखें कि फरीदाबाद के चुनाव तो मार्च 2022 से ड्यू है, अब फरवरी 2025 चल रहा है, 2 साल 11 महीने हो गए। गुड़गांव में कब 2.5 साल हो गए, वही थानेसर का, सिरसा का पौने 4 साल, बाकी सब कोई पौने 4 साल, इतने दिनों से जो इलेक्शन ड्यू थे वो नहीं कराए गए। 1 साल से और अब जो है 10-10 दिन का गैप दे रहे हैं। सर जब इतने सालों से इलेक्शन ड्यू थे तो कोई पहले मुलाकात कर लेते, कोई ज्ञापन दे देते। बहुत कितनी बार रिजर्वेशन वाली बात अभी आपने करी, ये भी कई दिन पहले कोई बात कर लेते। एक साल से रिप्रेजेंटेशन दी तो अभी थोड़ी ना इतने इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन कितनी बार दे इलेक्शन में भी चुके आ हैं, चुकी है। और यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दे चुके हैं, आई है, असेंबली में भी और उठाया गया। असेंबली में भी उठे हैं। लेकिन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, और खास करके एससीज के प्रति दृष्टिकोण ठीक नहीं है, और यही कारण है कि उनको रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं दिया जा रहा। और उसकी भी हमने बात की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।